Here we go. हाँ जी, we're back again. Third shoot of the day for me. मेरे साथ अलेक्जेंडर है. Yes. और आज हमने बात करनी है पाकिस्तान फुटबॉल की, पाकिस्तान वर्सेस सऊदी अरेबिया का रिव्यू. Yes. सारी बातें शुरू करने से पहले Yes. एक नारा होना चाहिए. क्या? ऐसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान. ब्रो यही कल चलता रहे. क्या मजा आया है मैच पे आने से पहले. हाँ. सारी बातों से पहले Yeah. Thank you Ultra Shaheens. Absolutely. Thank you the fans. Absolutely. You guys were amazing. You made this fixture lively. Yeah. ठीक है. उसके बाद आके ना मैच के बाद आके मैंने थोड़ी सी हाइलाइट्स देखी. ब्रो जो शोर था, loved it. Thank you guys. इसी तरह सपोर्ट करते रहो. हम लोग भी तुम्हारे साथ खड़े हैं. हाँ. और इंशाल्लाह इससे भी बेहतर और इससे भी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड नेक्स्ट टाइम होगा. ऐसा लग रहा था कि कोई मूवमेंट चल रही है प्रॉपर किस्म की. ठीक है. और मतलब ऐसी एनर्जी, क्योंकि हमने देखे हैं, अब तो हमारा एक्सपीरियंस हो गया फुटबॉल मैचेस देखने का. जब से कैम्बोडिया का मैच हुआ, पहले हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं था. अब हम जाके देखते हैं तो ये मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है. और वो अल्ट्रा शाहीन्स के साथ, जैसे मैंने पहले भी बात की है, इंडिया में ब्लू टाइगर्स बड़े मशहूर हैं. ये लोग भी बहुत मशहूर होंगे आने वाले दिनों में, अल्ट्रा शाहीन्स वाले. और हम उसका पार्ट हैं. इमेजिन दैट. थैंक यू गाइस. मतलब हम थैंक यू ही बोल सकते हैं. यहाँ पे तुम्हारी जरा साइलेंट कर दो, ठीक है ना. ये अगर WWE वाली वीडियो होती तो बचना नहीं था तुमने. फॉर्मर चैंपियन के कोई भिड़े मत. ओए कर दे भाई, क्या कर रहे. कर रहा हूँ. हाँ. अच्छा, अब थोड़ी सी मैच पे आते हैं. सर पहले बात कर लेना फैन जोन. ब्रो फैन जोन में जब हम गए ना, वो प्रॉपर एक यूरोपियन क्लब वाला माहौल नहीं होता, वो नजर आया. आई वेंट टू द 2018 रशिया वर्ल्ड कप, राइट. वहां पे भी फैन जोन्स बनाए हुए थे. ऑब्वियसली वो थोड़े लार्जर स्केल पे थे, ये थोड़े कम स्केल पे था, बट द फील वाज almost the same. I'm not lying. I'm not saying this because of the podcast. I swear to God, जो उधर एक रौनक थी ना, और सारी जो एक्साइटमेंट थी, और it was brilliant, bro. Brilliant. और ये सब कुछ शराबो शरूबों के बगैर किया है हमने. किया है, हाँ. Take notes, Russia. Take note. लेकिन कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे क्रेडिट ऑब्वियसली जाता है PFF को. हाँ, यहाँ पे तो जाता है. मैनेजमेंट को जाता है, उनकी हारून मलिक साहब को भी जाता है, जो कि आजकल बड़ी मीटिंग्स जो हैं वो करना चाह रहे हैं किसी के साथ. लेकिन कहने का मेरा मकसद ये है कि सारी बातें बोलने से पहले तूने मुझे मरवाना है. मैंने कहा किसी के साथ तूने मुझे मरवाना है. और AFC मीटिंग्स करना चाह रहे हैं, तो ये वाला सीन है. नहीं, मैं भाईजान, सीधी सी बात है. अब मैं अपने आप को क्लैरिफाई करता हूँ, मैं एक पॉडकास्ट होस्ट हूँ. मैं जब भी ग्राउंड जाता हूँ तो मुझे हारून मलिक साहब मिल जाते हैं. मैं क्या करूँ, मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है उनके साथ. प्लांटेड पॉडकास्ट कर दी ना बदतमीजी उस बंदे का, तुमने रिमाइंड करवा दिया मुझे. बाय द वे कोई ट्वीट आया उसका, मैंने तो म्यूट किया है. संडे लीग वाले लोगों की बात करें आप शायद, मेरे ख्याल से. नहीं, जो कहते हैं संडे लीग, खुद नहीं है वो. संडे लीग वो खुद नहीं है. वो खुद नहीं है. सॉरी, लेट्स क्लैरिफाई. या वो खुद नहीं है. एनीवेज, बट फैन जोन जो वहाँ पे एक जो हमने वो फालसा पिया था. फालसा तुमने पिया था? मैंने पिया था. मैंने ब्लूबेरी पिया था. ब्लूबेरी आपने पिया था, मतलब यार वर्ल्ड क्लास था. उसके बाद हमने वो एक कोल्ड कॉफी पी थी. वो तुमने पी थी? हाँ, वो भी वर्ल्ड क्लास थी. मतलब कहना पड़ेगा पैसा वसूल थी. मैंने रास्पबेरी पिया था. फिर रास्पबेरी. हाँ जी, यस. तो वो जो भी बंदा जो बेच रहा था वहाँ पे, मैं उसको सैल्यूट देना चाहता हूँ और नोबेल पीस प्राइज देना चाहता हूँ. पीस प्राइज कहाँ दे दिए उसे, ज्यादा हो गया. But it was fun. It was fun. The atmosphere was great. The fans were great. उससे पहले ही शुरू में जो ड्रम्स बज रहे थे, बेहतरीन फ्लेयर्स. वैसे बैंड थे लेकिन कोई लोग फ्लेयर्स भी ले आए थे. माहौल बन गया था उससे. बट ओवरऑल इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. पाकिस्तान की परफॉर्मेंस भी सॉलिड थी. होपफुली वी कैन कैरी दिस ऑन. एक बड़ी इंपॉर्टेंट नारा लगा था एट द एंड ऑफ द मैच, क्योंकि सारे तो नहीं थे उस स्टैंड पे. जो थे स्टैंड पे उन्हें पता है कि क्या हुआ था. दो बड़े इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स थे. एक तो आफ्टर द मैच ओटिस खान और राइस नबी आए थे और उन्होंने फ़लस्तीन के फ्लैग्स लिए थे और वो वेव किए थे. थैंक यू फॉर दैट. दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट था
football se related, that was when Stephen Constantine and Haroon Malik came in front of the stands. And everyone chanted, "We want league. We want league." Yes. Love you guys for that. That is the stuff we need in Pakistan. जब तक आप लोग जो भी higher ups हैं, be it Haroon Malik or someone else, जब तक उनके ऊपर प्रेशर नहीं डालोगे ना, PCB का भी यही हाल है by the way, वो नहीं सुधरेंगे. So this is what fandom means, man. I love it. Absolutely. और साथ भाई हमारे यहाँ पे काफ़ी बार बात हुई है फ्रेंचाइज और उसकी पिरामिड की. तो एक अल्ट्रा शाहीन्स के जो हमारे फैन थे उन्होंने कहा था कि ये जो वी वांट लीग का चैंट लग रहा है ये कहीं वो लोग अडॉप्ट ना कर लें जो कि PFL के नारे लगा रहे हैं. बासित अली ब्रो. हाँ बासित अली उन्होंने बोला था. तो वो कहते हैं वो लोग ना कहीं जो है ना गलत शक्तियों का गलत इस्तेमाल. भाईजान वी वांट लीग से मतलब है प्रॉपर पिरामिड स्ट्रक्चर. वी वांट लीग. इसके अंदर घुसे ना हम नहीं छोड़ेंगे. या एग्जैक्टली काट डालूंगा. यार देखो फ्रेंचाइज लीग की फिर बात छेड़ दिया तुमने. देन अगेन वी डू नॉट हैव अ प्रॉब्लम विद आइदर PFL, DSV, PFF do it. We have the problem with the franchise league itself. Ideology जो है ना franchise league की, उससे मसला है. वो जो मर्जी होल्ड नजर आती है. शाहरुख सुहेल ने बहुत अच्छा आर्टिकल भी लिखा है, वो भी जाके पढ़े prosports.pk पे. उसके अलावा इस पॉडकास्ट पे भी उन्होंने बात की थी, तुम्हारे चैनल पे भी है वो वीडियो आ चुके हैं. कि असल मसला क्या है, दैट इज द मॉडल राइट. जो आप फ्रेंचाइज फी पे करते हो वो आप अगर ना करो इन दिस मोमेंट इन टाइम, कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा ना किसी को कहीं से. हम फैंस को भी, लीग को भी, फ्रेंचाइज को भी एक इस तरह का वर्केबल मॉडल बनाओ जिससे सारों का बेनिफिट हो. तो हमें क्या मसला होगा. लेकिन इससे सिर्फ और सिर्फ हाँ ठीक है प्लेयर्स का बेनिफिट हो रहा है एंड वी लव प्लेयर्स फॉर दैट कि उन्हें बिग पेड मिल जाएगा. लेकिन और किसको हो रहा है बेनिफिट, किसको हो रहा है? और उनको हो रहा है जो कि PFL के ओनर्स हैं और फ्रेंचाइज ओनर्स हैं. लेकिन मेरा कहने का मकसद ये इट्स नॉट जस्ट शाहरुख सुहेल. जब स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन कह रहा है कि ऐसी लीग का कोई फ़ायदा नहीं जिसमें अंडर 17 और अंडर 19 की यूथ टीम्स नहीं है, तो फिर ऐसी लीग कराने का फ़ायदा क्या है? ये चीज़ है मेन. बताओ फायदे बता दें. हाँ तो वो चीज़ है. जस्ट बाय द वे एक और हम अपने फैंस को बात बताते चलें. जब भी मैं कहता हूँ, मैं क्रिकेट पॉडकास्ट पे भी कहता हूँ और मैं इस पॉडकास्ट पे भी कह दूँ कि अगर किसी को लगता है ना कि वो हमारे प्रिंसिपल्स हिला लेगा ना, बहुत क्लियर एंड कट, गुड कंटेंट इज वन ऑफ आवर प्रिंसिपल्स. हम गाली नहीं देंगे किसी को. Absolutely not. मैं कलीमुल्लाह को गाली नहीं दी. मैंने उसके मुंह पे भी नहीं दी, पीठ पीछे भी नहीं दी. कभी ऐसा होगा भी नहीं. क्योंकि मतलब ठीक है अगर कलीम सुन रहा है तो उसे पता है कि आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ हिम एंड ही इज नॉट अ बिग फैन ऑफ मी. देयर इज नो इश्यूज इन दैट. दोनों अपने अपने अलग अलग रास्ते हैं. ठीक है वो लगा रहे जो करना है. मैं फिर भी अब्यूज नहीं करूंगा उसे क्योंकि ही वोर अ पाकिस्तान शर्ट वंस अपॉन अ टाइम. सेकेंडली एक तो ये प्रिंसिपल हो गया. सेकेंडली प्रिंसिपल ये है कि जब कोई हमें अप्रोच करता है स्पॉन्सर्स के लिए या कंटेंट के लिए, स्पॉन्सर्ड कंटेंट के लिए, जब तक हम उस चीज़ पे बिलीव नहीं करते, प्रो स्पोर्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, हम वो नहीं करते. एंड सेम थिंग हैपेंड विद द PFL. जी दे ट्राइड टू कांटेक्ट नॉट अस. हमारी सेल्स टीम जो प्रो पाकिस्तानी की है उस पे उन्होंने हमसे पूछा, आई वाज लाइक नो वे मैन, आई डू नॉट सपोर्ट दिस थिंग, आई एम नॉट गोना डू इट. जो कर रहा है अच्छी बात है, अपने लिए करे एवरीथिंग. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल बात ये है कि स्टिल नॉट सैंक्शन्ड बाय द PFF. ठीक है ना. नॉट सैंक्शन्ड मींस इट्स इलीगल. आज को ये एक लीग करवा के दूसरी एक सीजन करवा के दूसरा सीजन नहीं करवा पाते, हम भी उसका कल्प्रिट हो जाएंगे. हम भी उसके अंदर पूरा करेंगे कि हमने ये प्रमोट की लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं. आगे जो भी होता है शायद ये सक्सेसफुल भी हो जाए, शायद PFF के हाँ ठीक है वी लाइन आवरसेल्व्स विद यू एंड मेजर फ्रेंचाइज लीग बन जाए. फिर तब की तब देखेंगे. जब तक ये सैंक्शन नहीं है हम नहीं पार्ट लेने वाले. सो आप लोग अगर सैंक्शन हो जाते हैं यू कैन कॉन्टैक्ट अस बैक अगेन and we'll promote football for you guys. One more point जो आप भूल गए हैं, PFF is not supporting this. Absolutely not supporting this. So मैं कहाँ वो point भूला? मैं वैसे ही एक बोला तो है पूरा reiterate करना चाह रहा था. Anyways. Okay हाँ. मैच पे आ जाते हैं. पाकिस्तान वर्सेस सऊदी अरेबिया 3-0 the score line. Yeah.
2 mistakes जिसकी वजह से हमने कंसीड किया। एक सऊदी अरेबिया का थर्ड वाला गोल वाज ब्रिलियंट। उसमें भी हमारी मिस्टेक थी, लेकिन दे क्रिएटेड दैट चांस। फर्स्ट वाला जो गोल था दैट वाज अ ब्रिलियंट टच बाय देयर स्ट्राइकर अल्बोराइकन। क्या टच मारी, उसके बाद फिनिश वाज ब्रिलियंट, सो आई गिव हिम क्रेडिट फॉर दैट। सेकंड में अब्दुल्ला इकबाल और यूसुफ भट्ट का मिसकम्युनिकेशन। अब्दुल्ला इकबाल, अच्छा वो भी ना अब मुझे फिर से जाके देखना पड़ेगा कॉल की है यूसुफ ने या नहीं, क्योंकि यूसुफ नहीं, कॉल है। यूसुफ आगे बढ़े और कॉल है। अब्दुल्ला ने बॉल छोड़ दिया, यूसुफ ने भी बॉल छोड़ दिया, तो मेजॉरिटी गलती यूसुफ की हुई। आप अगर फीफा प्लस पे देखेंगे ना, जिधर कमेंट्री नहीं है उस तरह की, वो ए स्पोर्ट्स पे तो कमेंट्री आ रही है, उधर आवाज़ वो मिक्स हो रही है, उधर आपको आवाज़ आ जाएगी फीफा प्लस पे कि ही इज़ कमिंग, एंड उसके बाद जो है ना यूसुफ भट्ट कॉल करते हैं, एक शाउट की आवाज़ आती है, एंड देन सडनली वो अब्दुल्ला इकबाल जो है ना वो पीछे हट जाता है, छोड़ देता है, और फिर वो यूसुफ भी छोड़ देता है। उसके बाद जो है वो फिर आपको पता है ईजीएस्ट ऑफ द टैप-इन्स। हाँ, तो द थिंग इज कि इस तरह की चीज़ होती है, और मैं ये बिल्कुल नहीं, मैं डिफेंड नहीं कर रहा किसी को भी यहाँ पे, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हाँ वो एक स्कूल बॉय एरर हो गया उनसे, दोनों से हो गया, दोनों की मिसकम्युनिकेशन हो गई, बट यहाँ पे स्टैट्स बताना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैंने ट्वीट भी किए थे आज, और वो जो स्टैट्स हैं मैंने इसलिए लिखे हुए ताकि मैं भूल ना जाऊँ। स्टैट्स बताओ भाई अब्दुल्ला इकबाल के। ये अक्सर हो जाता है मेरे साथ कि मैं चीज़ें भूल जाता हूँ। जस्ट बाय द वे, बिफोर गेटिंग इनटू द स्टैट्स, अब्दुल्ला इकबाल की मैं बात करना चाहूँ ब्रो, विदाउट रीडिंग द स्टैट्स, अगर मैं उसकी ऑन फील्ड परफॉर्मेंस देखूँ, अपार्ट फ्रॉम दैट वन सिली मिस्टेक, he was a rock, the wall, yes, the rock. If you smell what Abdullah Iqbal is cooking. हाँ जी। और मेरे व्लॉग में जो आएगा, पता नहीं कब आएगा, लेकिन जब जो आएगा उसके ऊपर मैंने उसको बकायदा द वॉल से तशबीह दी है अपने अंदाज में, ठीक है। तो द वॉल तो वो था, एंड माय मैन ऑफ द मैच, एंड ऑल्सो फजल भी, लेकिन फजल पे मैं बाद में आता हूँ, लेट्स गेट देयर आफ्टरवर्ड्स। एक इंटरसेप्शन है अब्दुल्ला इकबाल की इस मैच के अंदर, टैकल्स 100%, कितने थे? 2 आउट ऑफ 2 जीता है वो, ठीक है, और बड़े लास्ट डिच टैकल्स उसने किए हैं। उसके बाद जो मेन चीज़ है, 12 क्लियरेंसेस है बाय, मतलब मोस्ट बाय एनी पाकिस्तानी, ठीक है, 11 प्लेयर्स। He was winning every header. नो हेडेड क्लियरेंसेस है, नो। Oh my God. मोस्ट बाय एनी पाकिस्तानी, बाय द वे। इकबाल का फिर एक ब्लॉक भी है जो कि बड़ा जबरदस्त उसने एक ब्लॉक किया था, फर्स्ट हाफ में वो आया था। 5 रिकवरीज हैं, अगेन मोस्ट बाय एनी पाकिस्तानी, and the most important stat, one ball into the final third as well. Exactly. तो ये आप देखेंगे उसका वो है, एंड 3 ग्राउंड ड्यूल्स ऑल्सो वन, ये शो करता है कि उसकी फिजिकलिटी कितनी अच्छी है। वो तो है, एंड ही इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स हु आई फील हैज अ very high ceiling, and he should be playing in a couple of seasons in the Danish Super League. साथ भाई ये उसका पहला सीजन था, सेकंड ईयर में ये, and he won the fans player of the year for B93. तो आप सोचें कि वो sky is the limit for that guy. Sky is the limit. बात ये है ना, काफ़ी ज़्यादा कैजुअल फैंस जो हमें सुन रहे होंगे, उन्हें लग रहा होगा 3-0 हारे हैं, एक शॉट नहीं मारी टारगेट पे, तो बड़ी गंदी परफॉर्मेंस है। ऑफेंसिवली इट वाज पुअर परफॉर्मेंस, एंड आई फील कि वी कुड हैव डन बेटर, बट डिफेंसिवली दे वर रियली गुड एक्सेप्ट फॉर 2 स्कूल बॉय एरर्स, और वो आप अभी एक्सपेक्ट करोगे। और सऊदी अरेबिया अगर ब्रो अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप में 2 गोल मार रहा है, तो हमें 3 तो मार ही सकता है यार, आराम से। साथ भाई मैं अभी भी पर्सनली फील करता हूँ कि वकार बलोच जब आया था ना, वो काफ़ी जो है हेडर्स जीत रहा था। आई थिंक हमें एक ऐसा लड़का चाहिए था जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे, जो थोड़ा सा ना अपने आप को डोमिनेंट रखता एरियल ड्यूल्स के अंदर, वहाँ पे। Who do you think that is? आई थिंक वकार बलोच इज़, क्योंकि उसके अंदर वो टैलेंट है, और इसीलिए अगर वकार बलोच की बात करूँ, उमैर अली को आप चांस दे सकते हैं, जिसको आपने नेशनल चैलेंज कप में उठाया और आपने उसका टैलेंट देखा, पाकिस्तान आर्मी के लिए वो खेल रहा था, तो इसको क्यों नहीं स्टार्ट करा सकते? उमैर का, अच्छा हाँ बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन उमैर का मैंने नोटिस किया wasn't a great performance. Yeah, it wasn't, I know. ठीक है, ग्राउंड उसने कवर किया है, but I do not blame him one bit. He was making his debut against Saudi Arabia, the biggest match of his career. Last महीना पहले वो वापडा में खेल रहा था इधर चैलेंज कप, वो पाकिस्तान आर्मी, ये उमैर अली की बात, पाकिस्तान आर्मी में खेल रहा था चैलेंज कप, और अब सऊदी के अगेंस्ट स्टार्ट कर रहा है अचानक, और फिल किसको कर रहा है वॉइड? आलमगीर। सो मतलब उस पे मैं ब्लेम नहीं डालूंगा। अदील यूनुस का भी अभी नया करियर स्टार्ट हुआ है, ठीक है, जान मार रहा था लड़का, लेकिन वो वाली क्वालिटी नहीं थी। आई अंडरस्टैंड, यंग बच्चे हैं,
सऊदी के अगेंस्ट खेलने, कोई मसला नहीं, कोई मसला है ही नहीं मुझे। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, फरीदुल्लाह को हमारे वाले स्टैंड से भी पीछे से बहुत गालियाँ पड़ी थी कि यार ये कौन है, ठीक है। फरीदुल्लाह बेचारा इंजरी से वापस आया था, एंड ही डिड द बेस्ट ही कुड। उसको शोल्डर इंजरी हुई है, डिसलोकेट हुआ है, सर्जरी हुई है, सर्जरी से वापस आया, फिटनेस नहीं थी उसकी, नजर आ रहा था, नीचे गिर रहा था बार बार, डर लग रहा था उसे, मुझे लग रहा था कि उसे डर लग रहा है कि मैं बॉल जीतते हुए। हाँ, मैं डिफेंड नहीं कर रहा, मैं जस्ट आपको ये समझा रहा हूँ कि सिचुएशंस होती हैं, कॉन्टेक्स्ट होता है, एंड 6 एरियल ड्यूल्स वो जीता है 12 में से, विच इज मोस्ट बाय एनी पाकिस्तानी। मैं जानता हूँ इतना अच्छा कोई स्टैट नहीं, बट मोस्ट था वो, और कोई भी नहीं जीता 6, ठीक है। दिस इज द बेस्ट यू हैव गॉट। Yeah, this is the best you've got. और I don't blame Farid. मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, मैं स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन की जो लाइनअप थी उससे मैं इतना ज़्यादा एग्री नहीं करता हूँ, इस बात पे मुझे बहुत गालियाँ पड़ेंगी। Which was 5-3-2, जिस लाइनअप बता देते ना, 5-3-2 में गए थे पाकिस्तान। अब्दुल्ला इकबाल, मामून मूसा, हसीब खान as the centre backs, राव उमर हयात as the right wing back, and मोहम्मद फजल as the left wing back. Center of the park में रईस नबी, ओटिस खान and उमर अली थे, और आगे थे हमारे फरीदुल्लाह एंड अदील यूनुस। मैं स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा, 5-3-2 इज नॉट बैड एट ऑल अगेंस्ट सऊदी अरेबियन साइड, स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा। डू यू एक सेकंड, सॉरी मैं बात कर, डू यू थिंक ये स्ट्रक्चर होना था अगर ईसा सुलेमान अवेलेबल होता? नो, आई डोंट थिंक सो। 4-4-2 जाता ना, फिर बैक 4 में जाता, क्योंकि आप इंडिया देख लें, ठीक है, उसमें थ्रू आउट हिज करियर 73 मैचेस उसने अपीयरेंस किए, तो उसमें से 50 या 53 बार उसने बैक 4 ही खिलाया। वो यही करता है, या 4-2-3-1 खिला देगा, बट ये गलत अप्रोच नहीं थी। स्ट्रक्चर की मैं नहीं बात कर रहा, फॉर्मेशन का मसला नहीं, मसला पर्सनल का है मेरे लिए। मुझे लगता है उमर अली का जो डेब्यू है, दैट वाज टू सून इन दिस मैच। ब्रो, अगर वो होम मैच अगेंस्ट जॉर्डन या ताजिकिस्तान होता, I would have said चलो ठीक है। सऊदी अरेबिया was too big of an opponent for him। ओटिस का प्रॉब्लम नहीं है, रईस नहीं है, वो एक्सपीरियंस्ड है, वो अच्छा भी खेले हैं, अपने रोल में जितना किया उन्होंने ठीक किया। वो ओटिस ने तो एक अल्तोसारी को नटमैग मार दिया। वो जुनैद अकरम अक्सर एक वर्ड यूज करते हैं, ऑर्गेनिज्म। ब्रो, चट्टे खोल दिए थे उसके, ऑर्गेनिज्म शयान को हो गया, आंखों के सामने हुआ था वो, बिल्कुल हमारे स्टैंड के सामने। उसके बाद जो ओटिस के नारे लगे थे, उसका होल्ड अप प्ले कितना अच्छा था साथ भाई, मतलब हम तारीफें कर करके थक गए थे। होल्ड अप इशू वाज कि कोई रन्स पीछे नहीं बना रहा यार। हाँ, नहीं बना रहा, कोई था ही नहीं। This is where इमरान खान and मिकेल अब्दुल्ला were उस पे आते हैं। कहने का हमारा मकसद ये है, मैं थोड़ा सा मामून पे और हसीब पे बात करना चाहता हूँ। अच्छा, यस, और ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बट मैं पॉजिटिव्स पे भी बात करूँगा और नेगेटिव्स पे भी बात करूँगा। मुझे ये लगता है कि हसीब जो है और मामून जो है पोजिशनिंग वाइज खिंचे हैं। I'll disagree over there. 3 or 4 instances. I'll disagree over there. I did not see Mamoon get खिंचना इतना often. एक 1-2 में हुआ था, एक जहाँ पे गोल पड़ा है, एक। हाँ, इतना तो दे सकता है यार, दे सकते हैं, बट स्टिल यार ब्रो, क्या मैं कह रहा हूँ, प्रोज एंड कॉन्स पे बात करेंगे। मैं अभी प्रोज और कॉन्स दोनों I feel this was Mamoon's best game in Pakistan shirt. This was Mamoon's best game after the Nepal जो डेब्यू हुआ था उसका 16 नवंबर को, उसके बाद मैं मानता हूँ बेस्ट गेम। I still think best game in his, नहीं, वो वाली बेस्ट गेम थी उसकी। नहीं bro, he was brilliant। वो गेम आपने देखी? हाँ, देखी मैंने सारे पाकिस्तान फर्स्ट पाकिस्तान के सारे मैचेस देखे आफ्टर 2022 वाले। हाँ जी, आफ्टर द बैन सारे मैचेस देखे, एक भी मैच मिस नहीं किया। ओके, मेरे हिसाब से उसके बाद ये इसकी बेस्ट परफॉर्मेंस है इंडिविजुअल बेसिस पे। बट जब वो 1-2s हो रहे थे, वहां पे एक और मसला था कि उमर अली उसको उतना कवर नहीं दे रहा था, वो भी एक मसला था, ठीक है, जिसकी वजह से बेचारा राव उमर हयात भी काफी एक्सपोज हुआ। राव उमर हयात एक्सपोज हुआ है, मामून एक्सपोज है, और मामून जब 1-on-1 एक्सपोज होता है वो खिंच जाता है। वो फिर आप नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ लीग भी नहीं है, ये आपको पता है ये बात। इट इज़ गोइंग टू हैपन। अगर वो 10 बार वो आएंगे 1-2 करेंगे तो एक बार तो वो खिंचेगा ही, जाहिर सी बात है। सो दैट्स गोइंग टू हैपन। कल मैं जो हमारे गुरुज हैं, शेख हमदान जो आए भी थे, ही ऑल्सो सेड कि मामून का सिर्फ थोड़ा पोजीशनिंग का इशू रहा है। हाँ, वो जो कि मुझे भी नजर आया। मैंने मैच उसके बाद देखा जाके, खासतौर पे सेकंड हाफ, क्योंकि सेकंड हाफ में हम स्टैंड पे नहीं थे और हमारे सामने लोग जो थे वो पागल हो गए ब्रो। हम भी पागल हुए थे ब्रो, हम सारे पागल हो गए थे। हमारी वो कंसंट्रेशन नहीं आ रही थी। आखिरी 20 मिनट इट वाज जस्ट चैंट्स, एनर्जी, पैशन, वो था। तो हसीब का भी जो था ना, वो भी थोड़ा सा पोजिशनल वाइज आप कह सकते हैं। बट हसीब की एक बात मुझे अच्छी लगी,
हसीब जो था वो लॉन्ग बॉल्स अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा था, फीड करने की कोशिश कर रहा था टू फरीदुल्ला, और मैं अभी स्टैट से समझाऊंगा अभी, फरीदुल्ला और अदील यूनस को। और अदील यूनस 1-2 बार कोशिश करता है यार कि मैं किसी तरह वो टर्न मार के ना निकल जाऊं, लेकिन नहीं निकल पा रहा था। दोस गाइस वर रॉक सॉलिड एक्चुअली। हाँ, एक दफा निकला था बेचारा, हाँ निकल गया लेकिन स्लिप हो गया। हाँ स्लिप हो गया, वो तो खैर आपकी पिच ही गीली हो गई। हाँ, हम तो कबड्डी कराते हैं ना उस पे। यही तो मौका था कबड्डी कराने का, अब नहीं है तुम। अच्छा, और हम तो वहां पे चीख रहे थे फाउल है, फाउल। आई न्यू इट इन माय हार्ट कि स्लिप हुआ है। हाँ वो तो मैंने था। साद भाई ने तो कल अपना जो गला है ना वो बस खत्म, टाटा बाय बाय। हाँ, कल हमने रात को पॉडकास्ट करना था आफ्टर द पाकिस्तान यूएसए गेम, लेकिन मेरा गला, मेरी आवाज ही नहीं निकल रही थी, तो मैंने कहा यार अब कल पोस्टपोन करना पड़ गया। एग्जैक्टली, मजा बहुत है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि 7 लॉन्ग बॉल्स अटेम्प्ट किए हैं हसीब ने, 7। उसमें से कितने जीते हैं हमने? एक, नॉट 0, नॉट शून्य। इज दैट हसीब्स फॉल्ट और? नो, इट्स नॉट हसीब्स फॉल्ट, क्योंकि a bit of both हो सकता है, क्योंकि कभी-कभी the long balls were directionless। समटाइम्स फरीद नहीं जीत पाता था और अदील जो था वो आउट ऑफ पोजीशन होता था या वो ऑफ साइड होता था, इस तरह के मसले। दैट इज व्हाई वी नीडेड हु? मैका। क्या चैंट था उसका मैका का? भूल गया मैं। मैका का चैंट भूल गए। देखो कौन आया, मैका आया। यस देखो कौन आया। तो ये जो चीज़ें थी ना, ये आई थिंक वाज थोड़ा सा इशू था। रिकवरीज कर रहे थे दोनों, इवन हसीब ने भी 4 रिकवरीज की हैं, 3-4 रिकवरीज हमारे मामून ने भी की है। मामून ने 2 इमैक्युलेट टैकल्स मारे थे इनसाइड द बॉक्स, स्लाइडिंग टैकल्स, ब्रिलियंट। एक स्लाइडिंग था और एक उसने खड़े जो है ना डज करके वो आया और ब्रिक वॉल की तरह उसने रोका उसको। तो मैं वही कहता कि हम पॉजिटिव नेगेटिव निशाना डज हो रहा था वहाँ पे। सो मामून की अगर कहा जाए तो सेकंड बेस्ट मेरे हिसाब से ये गेम है। साथ भाई डिसएग्री करते हैं? वो खैर ब्रो, कंसीडरिंग द ऑपोजिशन एंड द वे ही हेल्ड हिज ओन, आई स्टिल बिलीव दिस वाज हिज बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ पाकिस्तान शर्ट। हाँ ठीक है, 1-2 दफा खिंचा है, लेकिन दैट्स एक्सपेक्टेड मैन। जिस लेवल पे वो खेल रहा था अभी तक पाकिस्तान के लिए, जहाँ पे काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी हो रही थी, उस हिसाब से अगर कंपेयर करो ब्रो, ही वाज ब्रिलियंट। एब्सोल्युटली। और 3 रिकवरीज की हैं हसीब ने, 2 क्लियरेंसेस भी हैं उसकी, 2 इंटरसेप्शंस भी हैं हसीब की, एंड फाइनल थर्ड में भी उसने जो है वो तकरीबन 3 पासेस दिए, 3 पासेस इन फाइनल थर्ड। ये भी किया उसने। लेकिन हसीब was good, he was very good। खिंच गया थर्ड गोल के लिए खिंच गया, बिल्कुल। फजल उधर हुए, ये आउट ऑफ पोजीशन था, बीच में से गया। अगेन वही बात है ना साहब, 10 बार अगर आप ट्राई करोगे, एक बार तो खिंच जाओगे। सही है। तो हम इतनी क्रिटिसिज्म हम नहीं करेंगे, हम क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि देखो मैं एक क्रिटिसिज्म जरूर करूंगा और वो मैं स्टेफन पे करूंगा। अब यहाँ पे लगेगी लोगों को आग। बात ये है कि ये लोग, काफ़ी लोगों ने बात की है, मुझे मैसेजेस भी किए हैं कि साथ भाई हम जो है ना, शायान भाई हम जो है ना, नाम ही बदल, शायान भाई हम जो है ना हाफ लाइन से हम आगे प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे थे और हमारे बॉक्स में टचेस हो ही नहीं रहे थे। फरीदुल्ला के फिर 1-2 टचेस हैं बॉक्स में, अदील बेचारे के कोई टचेस नहीं थे बॉक्स में। हमने हीट मैप्स भी निकाल के देखे, हमने डिस्कस भी किया है वो अभी ऑफ कैमरा। तो ऑन कैमरा भी बता दें, ऑन कैमरा भी 2 से 3 टचेस हैं हमारे फरीदुल्ला के और 0 टचेस हैं अभी अदील यूनस के। इसीलिए मैं, शाहरुख भाई, आप जब हम स्टैंड्स में बात कर रहे थे ड्यूरिंग द मैच, कियानी को ले आओ, मिकाइल को लाओ, कियानी को लाओ, कियानी एटलीस्ट, मिकाइल का तो खेलना बनता ही था। कियानी एटलीस्ट स्ट्रेच करता है प्ले, और 2-3 दफा किया उसने सेकंड हाफ में। स्ट्रेच करता है, एक मिल जाती है कि ओवर द टॉप जाए तो शायद अपनी पेस एक्सप्लॉइट करके वो हो जाए, आगे निकल जाए। वहां पे बहुत लैग कर रहे थे हम। आई अंडरस्टैंड व्हाई स्टीफन प्लेड अदील यूनुस, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि उसे प्रेसिंग चाहिए थी और अदील यूनुस हैज बीन इंप्रेसिव इन दैट रिगार्ड। एब्सोल्युटली। लेकिन आप बिल्कुल ही अपने आप को उस पर ले आते हो ना कि यार फिर अटैक ना ही करें। ना ही करें। मतलब आप हाफ लाइन से आगे जो हीट मैप आप निकाल के देख लें, मैं आपको रेकमेंड कर देता हूँ, आप सोफा स्कोर पे जाएं, आप हीट मैप निकाल के देख लें सारे प्लेयर्स के, ठीक है। हाफ लाइन से आगे हमारे कितने टचेस हैं आप देख लें, और हम
इतना प्रैग्मेटिक हो गए थे। अब कुछ लोग कहेंगे कि यार सामने सऊदी अरेबिया थी, बट देन अगेन उनका वो जो बैक थ्री खेलता है ना, जो नॉर्मली खेलता है, वो नहीं खेल रहा था। हसन अल तंबख्ती नहीं था वो, ठीक है। अल लजामी खेल रहा था, ठीक है, वो एक्सपीरियंस है, लेकिन बाकी जो दो जो है, जो हसन का देश खेल रहा था और जो उनका जो दूसरा डिफेंडर था, दे आर नॉट दैट एक्सपीरियंस्ड। एक तो बिल्कुल 22 साल का था, सही है। तो द थिंग इज कि वो उनकी वो बैक थ्री नहीं थी जो फर्स्ट चॉइस बैक थ्री हम बोलते हैं कि ये सऊदी अरेबिया की बैक थ्री है। सेकेंडली, फर्स्ट गोल पे अगर हम बात करें, फर्स्ट गोल पे है दैट फर्स्ट टच, ब्रिलियंट फर्स्ट टच। लेकिन वो फर्स्ट टच आने क्यों दिया? आने नहीं देना चाहिए। क्यों आने दिया? आने नहीं देना चाहिए था, क्योंकि वो पहले क्रॉस किया है बैक पोस्ट पे, बैक पोस्ट से वापस आई है, उसने टच लिया, ठीक है, वो टच इंडिविजुअल ब्रिलियंस बेहतरीन, लेकिन वहां तक पहुंचे कैसे? वो गलती थी। अच्छा साद भाई, मैं अभी एक प्लेयर पे आऊँगा बाद में, मैं आपसे पूछना था फॉर यू द लोकल प्लेयर्स की अगर हम बात करते हैं, आपको किसने इम्प्रेस किया? मामून लोकल में मामून ने किया। मैं भी यही कहूँ, मामून में भी, और मैं हसीब का भी नाम लूंगा, क्योंकि इतना अच्छा हसीब अभी तक नहीं किया जितना इस मैच में खेला। एग्जैक्टली, दिस वाज हसीब्स बेस्ट परफॉर्मेंस इन द पाकिस्तान जर्सी, ये तो मानते हो ना? बिल्कुल मानेंगे। लेकिन उसके साथ एक बंदा था, मोहम्मद फजल उसका नाम है ब्रो। तीसरे गोल पे चलो ठीक है, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि वहां से रन आ रहा था, वहां पे हसीब को कवर करना चाहिए था, बट ब्रो अमेजिंग, इम्प्रेसिव, व्हाट अ डेब्यू, वाओ। तो वाओ तो यहाँ पे निकलता है। और मैं स्टैट्स भी बता देता हूँ अगर आप चाहते हैं तो। प्लीज। इंटरसेप्शंस 2, क्लियरेंसेस 11, सही है। पासेस इन द फाइनल थर्ड 4, सेकंड बाय मोस्ट, जो प्लेइंग 11 है पाकिस्तान की, सेकंड मोस्ट उसमें आता है। रिकवरीज 3 रिकवरीज भी की है लोंडे ने। उसका पेस कितना अच्छा था साथ भाई, ब्यूटीफुल, दैट पेस, अमेजिंग पेस। रिकवरीज कितनी मारी है? 3। वाह, वो मुझे याद है जो उसकी रिकवरीज थी ब्रो, देखी थी, वो पेस पे आता था। लव इट फजल, अमेजिंग। हेडेड क्लियरेंसेस, ही इज अ फुल बैक 5। लवली डेब्यू ब्रो। अच्छा, ग्राउंड यूज थोड़े से उसके थे कि मिस कर जाता था। मुझे अभी एक भाई ने हमारे कमेंट भी किया और मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ उनसे, उसको थोड़ा सा अपना जो फिजिकलिटी है वो थोड़ी सी बेहतर करनी पड़ेगी, जिम शिम जाना पड़ेगा, थोड़ा वो है, लेकिन उसका माइंड बड़ा वो है, अच्छा प्लेयर, फास्ट माइंड है। सो 5 ड्यूज जीता है वो 9 में से, ग्राउंड ड्यूज में से थोड़ा और बेहतर हो सकता है, बट डेब्यू पे ये दीज आर अमेजिंग नंबर्स, वेरी ग्रेट। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यस, हमारी पोजीशनिंग के मसले हैं, हमारे अंदर वो एक एरर प्रोन एलिमेंट है कि हम गंदे टाइम पे गंदी मिस्टेक कर देते हैं, बेशक करते हैं, लेकिन हमारे लड़कों ने जिगरा दिखाया। अच्छा, ये मैं कहना चाहता हूँ। नाउ इमेजिन फजल की ये वाली परफॉर्मेंस लो, अब्दुल्ला इकबाल की अपार्ट फ्रॉम दैट एरर वो वाली परफॉर्मेंस लो, साथ ही से सुलेमान को डाल दो। ओए वी हैव अ बैक 4 और अ बैक 3 देयर। We're cooking something. In the defense. In the defense. साथ भाई, मैं ओटिस पे थोड़ी बात करना चाहता हूँ। हम उनके फादर के साथ मैच बैठ के देख रहे थे, थोड़ा तेरी जान मेरी जान, ओटिस खान। आई वॉज सो हैप्पी जब मुझे पता लगा कि वो उनके फादर हैं। आपको तो पता था, मुझे नहीं पता था। मुझे तब भी पता चला। अच्छा, तो मुझे नहीं पता था। तो जब वो मैनचेस्टर, जब शाहरुख इंट्रोड्यूस करवा रहा था हमजा भट्टी से, हाँ शाहरुख भाई ने, तब मुझे पता लगा था। ओके, उसके बाद हमने जरा जोर से बोलना शुरू कर दिया था, ओटिस खान। ये तू नहीं किया था। मैंने जरा थोड़ा सा उनके अब्बू को इम्प्रेस करने की कोशिश की, ताकि एक दिन ओटिस खान हमारे पॉडकास्ट पे आ जाए। मैं समझा तू दुल्हन बन के जाना चाहता हूं। मैं प्रो पाकिस्तानी के लिए एक एजेंट बना हुआ था वहां पे पीछे से, लेकिन खैर, ओटिस, यस प्लीज। कहने का मेरा मकसद ये है, दैट होल्ड अप प्ले, ठीक है, मैं बिल्कुल अंडरस्टैंड करता हूँ कि वो हाफ लाइन से इतना ज़्यादा आगे नहीं आया, लेकिन उसकी ये जॉब नहीं थी। स्टेफन ने उसे बोला हुआ था कि तूने एक काम करना है, बैक 5 को प्रोटेक्ट करो। बेशक तुम रईस नबी के लेफ्ट पे खेल रहे हो एज ए लेफ्ट साइडेड सेंट्रल, या राइट पे खेल रहे हो, तो और वो राइट पे आया भी जब उमैर अली स्ट्रगल कर रहा था। हमने ये बात की थी कि यार चलो उमैर अली इंटरसेप्शन कर लेता है, लेकिन इंटरसेप्शन करने के बाद जब वो पास करता है, बॉल लूज कर देना, बॉल नहीं कर, डजंट फाइंड द टारगेट, रिटेन नहीं कर पा रहे थे। इसलिए आई फील dearly missed Alamgir Ghazi over there. Really missed him. And just by the way, Pakistan, please find a replacement for Alamgir Ghazi. Not in the sense कि Alamgir Ghazi को बाहर करना है, in this sense कि जब वो सस्पेंड होता है या अल्लाह ना करे इंजर्ड होता है या टीम से किसी भी रीजन की वजह से बाहर होता है, तो आपके पास कोई रिप्लेसमेंट हो, क्योंकि वो वाला एक एरिया है जहाँ में मुझे लगता है हम बहुत लाइट है।
बहुत ज़्यादा लाइट है। लेकिन एक आदमी है, उसका नाम है एतजाज़ मुजफ्फर हुसैन, जो कि चैंपियंस लीग में खेल चुका है। उसको आप बुला सकते हैं अगर आप चाहें। एतजाज़ का भी फिर चैंट सोचना पड़ेगा। और आलमगीर तो जाए पहले साथ भाई ना बहुत फ्यूचर में चले जाते हैं आगे। मैं चैंट्स में हूँ आजकल, चैंट्स बहुत मजा है मुझे चैंट्स करने का। याद है आप एक ज़माने में आर्सेनल के चैंट्स जो थे वो गाया करते थे, और कल जब मैनचेस्टर यूनाइटेड की एक फ्लैग सामने आया यार, क्या तो एक सेकंड, हाँ ठीक है, आई नो यू गाइस वांट टू हैव फन, इट्स ग्रेट, मजे का। रोनाल्डो मेसी के चैंट्स इन पाकिस्तान सऊदी गेम, आई डोंट नो। हाँ, अगर आप लोग सऊदी को टारगेट करना चाह रहे थे तो मेसी चांस वुड हैव बीन बेटर, या रोनाल्डो मेसी आपस में ही लगना था, आई डोंट नो। आपस में ही था। मुझे फ्लैग से तब चढ़ी थी यूनाइटेड का फ्लैग है यार, तब वहां से फ्लैग्स ठीक है, आई नो आप लोगों को बहुत पसंद होगा यूनाइटेड, मैं आर्सेनल मेरे लिए सब कुछ है, लेकिन भाई पाकिस्तान सऊदी का मैच, फलस्तीन का ले आओ यार फ्लैग, पाकिस्तान का ले आओ, सऊदी अरेबिया का ले आओ यार, यूनाइटेड फ्लैग या कोई भी क्लब का फ्लैग क्यों लाओगे यार, कम ऑन ग्रो। हाँ ठीक है, नहीं है पाकिस्तान में फुटबॉल, लेकिन क्या दिखाना क्या चाह रहे हो, आई डोंट नो। एब्सोल्युटली, मुझे भी समझ नहीं आ रही कि क्या करना चाह रहे हैं, होगा क्या एग्जैक्टली। क्या यहाँ पे सारे कहने लग जाएंगे ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। नहीं, वो तो हम नहीं कहेंगे, बट क्या फैंस कन्वर्ट कर दो कि क्या करोगे, आई डोंट नो। पता है हम हारे क्यों मैचेस, बाय द वे, शायद अगर वो बंदा पॉडकास्ट देखता है या नहीं देखता, आई डोंट नो। कल एक बंदा स्पर्स की शर्ट पहन के आया, गए स्पर्स कहाँ से आ गया, और वो जो है ना क्रिप्टोनाइट है साथ भाई के लिए। एनीवेज एक आदमी है जिसका नाम हमने अभी तक नहीं लिया, रईस नबी। वो जो बंदा था, सबसे ज्यादा पासिंग एक्यूरेसी रईस नबी की थी, 76%, द मोस्ट। he was really good, वेरी गुड। और दूसरा, उसकी 4 इंटरसेप्शंस हैं, 3 रिकवरीज हैं उसकी, ठीक है, और साथ में 4 लॉन्ग बॉल्स अटेम्प्ट उसने भी करने की कोशिश की है, लेकिन सिर्फ एक जीते हम। यही मसला है, हम नहीं जीत पा रहे लॉन्ग बॉल्स, और हमारे पास वो 6 फुट 183 सेंटीमीटर का लोंडा जो कि आपके पास बेंच पे था, उसको हम लेट लेके आए। 6 फुट इतना लंबा नहीं होता साथ भाई। मिकाइल अब्दुल्ला इज ओनली 18, ही इज गोइंग टू ग्रो। अभी तो बर्ड है बच्चा। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ 6 फुट 4 हो जाएगा। हो जाए ना, बट मैं वैसे कह रहा हूँ इतना इम्पैक्ट नहीं होना था इस सेंस में। उनके जो खंबे थे ना पीछे, हाँ, ये है ऑब्वियसली सेंटर बैक्स आर टॉलर। अल्बुलाही भी नहीं खेल रहा था। हाँ, जिस बाय द वे अब्दुल्ला इकबाल ने कितने जीते हेडर्स, नहीं उसने जीतने दिए ना एरियल ड्यूल्स ज्यादा, क्योंकि ही इज टॉल, ही हैज अ ह्यूज फ्रेम। इसी तरह उनके डिफेंडर्स भी, दे वर टॉल एंड ह्यूज मैन। हाँ, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, मामून और अब्दुल्ला इकबाल, क्योंकि अल्दोसारी वहां से ही लेफ्ट साइड से आ रहा था, क्वाइट रखा उसने सालिम अल्दोसारी को लॉन्ग शॉट्स लेने पे मजबूर किया। अल्दोसारी होगा अपने घर में होगा, ओटिस खान ने नटमेग मारा। नहीं, मजाक था यार, लव यू अल्दोसारी। अमेजिंग था हमारी डिफेंसिव परफॉर्मेंस। अगर आप ये चीज सोचे ना कि हमने अल्दोसारी को पॉकेट कर लिया, तो यही एक बहुत बड़ी कामयाबी है इस पूरे सिनेरियो के अंदर। दिस बाय द वे कैजुअल फैंस देख रहे होंगे, और काफी ज्यादा लोगों ने ट्वीटें भी की हैं, ये भी किया है कि 0 शॉट 0 ये 0 वो। यार उस पे तो मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि आप हाफ लाइन से आगे नहीं गए। वो तो ठीक है, पर मैं कह रहा हूँ जरा इजी हो जाओ, इस टीम को सपोर्ट करो, पोटेंशियल है, करेंगे हम आगे बेहतर करेंगे, बस सपोर्ट करो। और स्पेशली एशियन कप तक तो करो ना, एशियन कप क्वालिफायर्स तक, जब तक वो खत्म नहीं हो जाते, और वो 6 मैचेस और हैं यार, वो तब आएंगी आपके टाकरे की टीम, बराबर की टीम है, बराबर नहीं, अभी तो वो हमसे ऊपर ही है रैंकिंग्स में राइट नाउ, बट आप वहां पे जज करना है, नहीं यहाँ पे नहीं जज करो। अभी ये दीज जॉर्डन व्हाट फाइनलिस्ट एशियन कप, ताजिकिस्तान क्वार्टर फाइनलिस्ट, सऊदी अरेबिया वी ऑल नो is the only team in this group that has played the FIFA World Cup. They beat Argentina in the FIFA World Cup. और क्या बोले, they're ranked 53rd in the world, man. We're 195. साथ भाई पता है क्या, कुछ लोग अब ट्विटर पे कहेंगे कि आप सिर्फ एक्सक्यूजेस दे रहे हैं। बोलने दो, यार लोगों को बोलने दो। आप स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, इसलिए ये आपकी गलती। मैंने क्या क्रिटिसाइज नहीं किया, मैं तो कह रहा हूँ आप हाफवे लाइन से आगे नहीं पहुंचे, और वो है स्टीफन पे बिल्कुल है। थोड़ा सा आप ज्यादा अपनी प्रैग्मेटिकनेस जो है वो थोड़ा कम करो यार। बट अगर हम ये करते साथ भाई, अगर ये करते, मैं तो तुम्हें कल मैच में भी बोल रहा था कि ठीक है, यू नीड गाइज प्ले लॉन्ग, आई अंडरस्टैंड दैट कंप्लीटली, यही है तुम्हारा प्लेइंग स्टाइल। 20 लॉन्ग बॉल्स के बाद एक शॉट तो खिला सकते हो यार।
ट्राई कर सकते हो। मेरा इस पे एक काउंटर आर्ग्यूमेंट वो ये है कि फॉर एग्जांपल चले हम कहते हैं जी हम खेल रहे हैं लो मिड ब्लॉक, हम लो मिड ब्लॉक से मिड ब्लॉक में आ जाते हैं, हम थोड़ा आगे प्रेस करते हैं, और वो हमने सेकंड हाफ में करने की कोशिश की जिसमें आपको इमरान कियानी को 2 शॉट्स, एक ब्लॉक हो गया था और एक उसने मिस कर दिया था और वो स्ट्रेच कर रहा था वर्टिकली। मिस क्या, वो एंगल बहुत ही, हाँ वो एंगल गंदा था, बट वो ट्राई कर रहा था कि स्ट्रेच हो, और वो उसका पेस जबरदस्त था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम वो भी पीछे से जब लॉन्ग बॉल्स खिला रहे थे, आप जब आगे आए हो आप पीछे और खुलना शुरू हो गए थे और उन्होंने ऑफ साइड ट्रैप तोड़ना शुरू कर दिया था। ये आप देख रहे हो। बाय द वे 2-3 बड़े फिट ऑफसाइड ट्रैप्स हमने, सो क्रेडिट वो फर्स्ट हाफ में था। हाँ लेकिन हाँ तुम सही कह रहे हो, आई एग्री। हाँ किस बात का काउंटर आर्ग्यूमेंट था ये वैसे? ये इस बात का काउंटर आर्ग्यूमेंट था कि हम जो कह रहे हैं ना कि यार स्टेफन कॉन्स्टेंट कि हम पीछे रहते, हम पीछे रहते, प्रैग्मेटिक रहते। हाँ थोड़ा सा तो हो सकते हो, मैं मानता हूँ इन द फ्यूचर सऊदी अरेबिया बिग गेम, आई अंडरस्टैंड व्हेन यू प्ले द लाइक्स ऑफ शायद आगे नेपाल, भूटान, ये टीमें आए हमारे सामने, तो आप थोड़ा सा तो इजी होके खेल सकते। लेकिन ये उसने ऑपोजिशन को देख के किया ना, अगर ये यहाँ पे खुल जाता तो आप 6-0 भी हार सकते थे। मैं ये कह रहा हूँ, दैट्स द काउंटर आर्गुमेंट है। हमने हमारी प्रेडिक्शंस 4-0 थी, ठीक है ना। मैंने तो खैर तुम्हें बोल दिया था कि गोल निकाल रहे पाकिस्तान, लेकिन वो जरा जज्बात बढ़ गए थे मेरे। लेकिन ओरिजिनली जो इस पॉडकास्ट पे दी थी आई सेड 5-0 और 4-0, 5-0 हम दोनों ने कहा था। मैंने अपने शाहरुख भाई ने भी यही कहा था। हाँ उन्होंने भी यही कहा था। मैंने अपने उस पर कहा था कि मेरा जो स्टैंडर्ड ऑफ सक्सेस है ना, जो मैंने एंथुसियास्टिक कमेंटेटर पे बोला था, माय स्टैंडर्ड ऑफ सक्सेस वुड बी 2-0 3-0, ये मैंने बोला हुआ है और वही हुआ है। सो वेल डन गाइस, दिस इज अ सक्सेस, अपलॉड इट। इजी हो, फुटबॉल देखो, ठीक है, मतलब पाकिस्तान टीम को ना देखो, अगर आप लोग एंटरटेन होना चाहते हो फुटबॉल देखो, स्कोर लाइन ना देखो फिलहाल, फिर आके बातें करो यार। एब्सोल्युटली। मैं शयान को, मैं इसको यही बात कर रहा था शयान को कि व्हेन पीपल हु डू नॉट अंडरस्टैंड फुटबॉल, जो हमारे स्पोर्ट्स जर्नल्स बने हुए जिन्होंने आज तक 1 मिनट फुटबॉल का नहीं देखा होगा, वो आके बोलते हैं ना, तो भाई ना उन्हें भाव दिया करो, कब साइड में हो तुम्हें क्या पता। एग्जैक्टली। उनको कोट ट्वीट, उनकी लाइक्स, डू नॉट रिप्लाई टू देम, उनकी वहीं पे खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये एक तो प्रैक्टिस अडॉप्ट करो, और जो लोग लर्नेड हैं और वो आके आपको कोई सजेशन दे रहे हैं तो सुनो। मैं एक छोटा सा पॉइंट याद बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है समझाना। 39% जो थी, मैंने अपनी वीडियो में बताया था, जो मेरा चैनल पे मैंने ये बताया था, 39% सऊदी अरेबिया अटैक करती है राइट साइड से, 35% लेफ्ट साइड से। फ्लैंक्स को वो यूज कर रहे थे, बार बार क्या कर रहे थे, ओवरलोड कर रहे थे, 1-2 कर रहे थे, धागे खोल रहे थे और क्रॉस मार रहे थे, वही हो रहा था। ऐसे ही था, वही चीज हो रही थी बिल्कुल जो मैंने बोली थी। All their game was to exploit the wings and cross it in। मेरे साथ एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था, मेसी की शर्ट में, बड़ा क्यूट सा बच्चा था, बहुत एक्साइटेड था, वो मेरे से बातें कर रहा था, आपने ये नोटिस किया है क्या कर रहे हैं, ये बस विंग से आते हैं और क्रॉस देते हैं, इनकी गेम ही है। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो छोटे से बच्चे, ग्रेट। बट यू हैव टू गिव क्रेडिट टू द गाइज जो कि बैक 3 में थे, जिन्होंने मिडल पेनिट्रेशन नहीं होने दी। ये भी एक है, शॉट्स ब्लॉक किए हैं, क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। एक हेडेड क्लियरेंस थी मामून मूसा की, मुझे याद आ गई, बिल्कुल नीचे से उसने जो है ना बचाया था हमारे एंड पे, तो वो भी काफी मेमोरेबल चीज थी। अच्छा ताजिकिस्तान है अब नेक्स्ट हमारा। साद भाई ने आज मेरे से बड़े ख़तरनाक सवाल पूछे हैं। वो ये था कि क्या ताजिकिस्तान के ख़िलाफ़ हम ड्रॉ निकाल सकते हैं, ये पूछा है। बताओ। देखें, मैं ये ज़रूर ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है। आई विल नॉट से दैट, बिकॉज इन फुटबॉल एनीथिंग इज़ पॉसिबल। फुटबॉल इज़ फुटबॉल। अगर मैं आपको ये बताऊँ कि ये जो सऊदी अरेबिया के ख़िलाफ़ हम हारे हैं, ये लोएस्ट मार्जिन से हम हारे हैं, ठीक है, टोटल 3 मैचेस हुए हैं, आप ये बोलोगे, लेकिन ये इम्प्रूवमेंट है फ्रॉम द लास्ट गेम। आई थॉट लास्ट गेम से ज़्यादा बेटर खेले हम, लेकिन मैंचीनी सेड दैट। तुम कौन होते बोलने वाले? मैंचीनी ने बोला कि पाकिस्तान ने जितनी इंप्रूवमेंट दिखाई है फ्रॉम द प्रीवियस मैच टू दिस मैच, स्टीफन के साथ तो ये बोला है उसने। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि हमें अटैकिंग वाइज इंप्रूव करने की ज़रूरत है, और हमें गोल निकालने के लिए फाइनल थर्ड में ज़्यादा पहुंचना पड़ेगा। अभी जो मैंने आपको स्टैट्स बताया ना कि इस प्लेयर ने फाइनल थर्ड में 4 दिए या 5 दिए, दिस नीड्स टू इम्प्रूव। उसने दिए, लेकिन वहां तक बंदा नहीं पहुंच सका, बंदा नहीं है ना वहाँ पे, यही तो मसला है, कनेक्ट नहीं कर पा रहे मिडफील्ड को। शाहरुख भाई ने कल क्या बात की थी कि यार मिडफील्ड और जो फ्रंट 2 है कनेक्ट ही नहीं हो रहा। ये तो मसला था, बस राब्ते जो है ना वो मुनकता हो चुके हैं जैज़ किस्म की तरह। नो एंडोर्समेंट्स हियर, एक्चुअली नो एंडोर्समेंट। से मुझे याद है, अगर आप लोगों ने
डिस्कॉर्ड में आके हम दोनों से चैट करनी है, जानीज ऑफ द पॉडकास्ट बनना है, तो पेट्रियन पे हमारा सब्सक्राइब कर दें, $5 पर मंथ। अगर पेट्रियन नहीं है तो इजी पैसा भी कर सकते हैं, 0319360255 इज द नंबर। उससे होगा ये, आप लोग डिस्कॉर्ड चैनल में आ जाएंगे, जानीज ऑफ द पॉडकास्ट स्पेशल चैनल है, वहाँ पे आप लोग हमसे कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं और डिफरेंट चीज़ें उसमें पार्ट ले सकते हैं, राब्ता वहाँ पे मुनक़ता नहीं होगा, वार्तालाप कर सकते हैं। हाँ जी भैया, पता नहीं क्या वो भाई, एक तो पता नहीं कहाँ से तुम्हारी वो कैब आ जाती है, हिंदी वो कैब। उसके बाद अगर आप लोग इजी पैसा भी नहीं कर सकते तो बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं, शयान को मैसेज कर दें, मुझे मैसेज कर दें, बैराम को मैसेज कर दें, प्रो स्पोर्ट्स के इंस्टाग्राम ट्विटर कहीं भी मैसेज कर दो, हम बैंक अकाउंट डिटेल्स दे देंगे, 1500 वहाँ पे भराओगे तो डिस्कॉर्ड में आ जाओगे। उसके अलावा चाय पानी भरना है, देखिए आज मग्स भी नहीं पड़े हुए, चाय पानी भी भर सकते हैं इजी पैसा के थ्रू, और हमारे मग्स भी खरीद सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। एज यूजुअल एक और लास्ट बात, शयान की बूथी पसंद ना आई हो तो वेरी गुड, मेरी ना आई हो तो वेरी बैड, लेकिन फिर भी आप लोग गूगल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पे हमें सुन सकते हैं। यस, ये आज आपने कितनी बार बोला है? तीसरी दफा। माय गॉड। अच्छा, रिकॉर्ड ताजिकिस्तान ब्रो, नहीं ताजिकिस्तान से पहले इंडिया ही साथ गया हुआ 0-0। इंडिया, मैंने भी वार्तालाप बोला था आपको, उससे याद आ गया। इंडिया बिल्कुल, एक्चुअली यही हुआ। इंडिया का जो मैच था वो सुनील छेत्री का, आपको पता है, द लेजेंड, उनका आखिरी मैच था और वो उनको जीतना था ये मैच। आखिरी मैच अगले लेग में नहीं है? नहीं, ही इज नॉट प्लेइंग द नेक्स्ट गेम। दिस वाज द फाइनल डांस, द लास्ट डांस। दिस वाज द लास्ट गेम। ही वांटेड टू रिटायर एट होम। या विद अ ग्रैंड सेलिब्रेशन, लेकिन वो हो नहीं सका क्योंकि 0-0 हो गया। और अगर वो 1-0 जीतते तो उनके 7 पॉइंट्स हो जाते इंडिया के, और फिर सिर्फ लास्ट डे फिर मैटर ही ना करता, कुछ भी ना होता। मतलब बाकी टीमों पे उनको डिपेंड होने की ज़रूरत ही नहीं थी, ना अफगानिस्तान पे ना कुवैत पे। अब ये है कि कुवैत ने उनसे ड्रॉ कर लिया और लास्ट डे पे कुवैत ने खेलना है अफगानिस्तान से। सही है, कुवैत ने अगर अफगानिस्तान को हरा दिया तो वो 7 पॉइंट और इंडिया के कितने 5 पॉइंट है, तो गेम खत्म। अगर ड्रॉ हो गया, ठीक है, अफगानिस्तान का, तो अफगानिस्तान के कितने हो जाएंगे 6 पॉइंट। और इंडिया अगर कतर से हार गया, जो कि ज़्यादा चांसेस है कि वो हारेगा ही क्योंकि 3-0 हारा है पिछले वाले में, और कतर वर्ल्ड कप खेल चुकी है, तो इंडिया जो है वो बाहर है। एशियन कप भी जीत चुकी है। अफगानिस्तान कैन क्वालिफाई इफ दे गेट अ ड्रॉ लिटरली फॉर द फीफा वर्ल्ड कप राउंड 3। अब मुझे श्योर नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम होगा या सेकंड टाइम होगा। दैट्स ग्रेट अचीवमेंट फॉर आवर नेबर्स एक्चुअली, जो अफगानिस्तान। इवन इंडिया अफगानिस्तान जो भी क्वालिफाई करे यार, बस जो भी करे ब्रिलियंट। बट इंडिया ने जिस तरह खेला है वो डिजर्व नहीं करते। आई एम बीइंग वेरी हार्श। देखो ये इस चीज से मुझे मसला है, डिजर्व कुछ नहीं होता फुटबॉल में, डिजर्व कुछ नहीं होता, जो होता है वो होता है। उनके अपने फैंस कह रहे हैं हम डिजर्व नहीं करते। डिजर्व कुछ नहीं होता ब्रो। पहुंच गए तो अच्छी बात है, नहीं डिजर्व क्या, फिर डिजर्व नहीं करते थे पहुंचना, क्या मतलब है? जीत गए अपना आखिरी मैच और ना बाकी रिजल्ट्स इनके फेवर में चले गए। अवे मैच है बाय द वे, तो बताओ क्या डिजर्व नहीं करोगे? फिर तो बोलोगे कि डिजर्व करते हैं। तो फुटबॉल में डिजर्व कुछ नहीं होता ब्रो, व्हाट यू डू ऑन द डे इज व्हाट you've deserved. Yes, that's it. Yeah. तो ये कहानी है इंडिया की भी और अफगानिस्तान। कहानी मोहब्बत की है मुख्तसर, गया दिल से फिर वो न आया इधर। काश मुझे ये गाना आता हो तो लेकिन आता नहीं। कभी कोई था मेरी राहों। अच्छा आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान, क्या ड्रॉ हो सकता है? मैं तो यही चाहूंगा कि ड्रॉ हो जाए। यहाँ पे ओम प्रकाश मखीजा आगे, बट द थिंग इज, अगर हम पोटेंट स्ट्राइकर्स खिलाते हैं लीथल इतना पोटेंट में क्यों तूने? पोटेंट स्ट्राइकर अगर हम खिलाते हैं और लीथल स्ट्राइकर खिलाते हैं तो वी कैन अचीव एटलीस्ट अ गोल। वी कैन, that'll be a win for us. हाँ, और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, हमने इतनी ज़्यादा कॉर्नर्स लिए नहीं। सुनने में आ रहा है कि ट्रिशन पटेल काफ़ी काम कर रहे हैं कॉर्नर्स के ऊपर। हमें कॉर्नर्स लेना सीखना है पहले फिर कॉर्नर्स फिर हम बात कर सकते हैं कि ट्रिशन पटेल कैसा काम कर रहा है। ठीक है, कहना मैं ये चाह रहा था। तो द थिंग इज, ये फॉर्मेशन बुरी नहीं थी, लेकिन मैं बैक 4 के साथ ही जाना चाहूंगा अगेंस्ट ताजिकिस्तान, इफ यू आस्क मी। एंड आलमगीर comes in place of Alamgir comes back. Alamgir. And हॉरर मूवी का चैंट लग रहा है कभी। Do Mikael and Kiani play? For me, you can start Imran Kiani if you want to add left, क्योंकि आपने शाइक को ड्रॉप कर दिया था। वाओ, you dropped शाइक, ये तो मैं भूल गया था। So the thing is
कि इमरान कियानी को आप खिला सकते हैं और स्टेफन कुछ भी कर सकता है इस मैच के बाद, बता दिया कुछ भी कर सकता है ब्रो, कुछ भी कर सकता है। हम प्रेडिक्ट भी नहीं करेंगे लाइनअप, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट इट, वी कैन प्रेडिक्ट इट। इवन जो मैं ऑन द माइक भी देख रहा था उन्होंने भी बिल्कुल ऑफ जो है ऑफ द माइक हो गए थे, ऑफ द माइक था वो लाइनअप्स में, तो हम क्या चीज़ है फिर, तो वो वाली चीज़ थी। सो द थिंग इज गो विद 4-4-2, ट्राई टू गो विद इमरान कियानी एट लेफ्ट और मिकाइल को स्टार्ट करवाएं, देखें तो सही कि अगर आप उसको लॉन्ग बॉल देते हैं वो कैसा परफॉर्म करता है। ओटिस ऑन द राइट, yeah you can start Otis on the right, Kiani on the left, Rice and Alamgir in the middle of the park, Mikael and Faridullah or Faridullah अच्छा खिला रहे हो उसे, खिला रहा हूं क्योंकि देखिए if he's fit दो, क्योंकि वो लिम्प करके गया, हाँ वरना फिटनेस पे करता है, वरना फिर अदील यूनिस, क्योंकि वो मोस्ट ट्रस्टेड जा रहा है इस मोमेंट में। कियानी विद मिकाइल एंड लेफ्ट पे शायद ये भी हो सकता है कि आप मोइन अहमद जूनियर को राइट पे खिला के आगे ओटिस को खिला दें, ये भी हो सकता है। बैक 4 में फिर कौन होगा? बैक 4 में आपका अब्दुल्ला फजल राव, अब्दुल्ला इकबाल, फजल तो डेफिनेटली खेल रहा है, राव, एंड मैं तो सदाम के साथ ही जाऊंगा, मुझे ऐसा फील होता है। सदाम क्यों नहीं खेला बाय द वे? आई थिंक इवन दो वो बहुत पेसी है, ही इज़ अ वेरी पेसी काइंड ऑफ प्लेयर, और मुझे लगता है क्योंकि वो बैक 3 के साथ जा रहे थे एंड सदाम डिडंट वांट कि यार 19 साल का है वो, अब उमैर अली 19 का नहीं है, इवन दो ही डजंट हैव एक्सपीरियंस, बट ही इज़ मतलब एज है उसकी, एक्सपीरियंस उस हवाले से है एज के हिसाब से। सदाम का मैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज था, मे भी शायद एज की वजह से उसने कहा होगा कि यार बहुत बड़ी गेम है शायद तो नहीं करते, वरना रिकवरी उसकी बहुत अच्छी है, पेस तो है लड़के के पास। सो वो मैं भी सरप्राइज था, उमैर पे भी सरप्राइज था और उस पर भी सरप्राइज था, सदाम पे। ठीक है, कर लिया प्रीव्यू प्रेडिक्शन क्या है ताजिकिस्तान मैच की? अभी उन्होंने जॉर्डन को हराया, जॉर्डन से हारे हैं वो 3-0। सो मैं ड्रॉ कहना चाहता हूँ बट आई डोंट थिंक सो ये होगा, दिल तो यही चाहता है कि 1-1 कुछ ऐसा हो जाए, बट आई विल गो विद 3-1 because we are error prone. I swear to God I was saying 3-1. Yeah, that's my prediction too. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल शयान, मुझे हर जगह फॉलो कर दें, डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना है तो पेट्रियन, इजी पैसा 031936025545 या बैंक ट्रांसफर, या आप हाथ में पैसे पकड़ा दो उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं डिस्कॉर्ड। चाय पानी भी भर सकते हैं हमारा इजी पैसा के थ्रू, मग्स खरीद लें हमारे, और रिंग आइकन पे भी क्लिक कर दें। एक बात मैं भूल गया, गूगल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पे भी आप हम लोग को सुन सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दें। ये बोल चुका हूं ना मैं। यस, अल्लाह हाफिज भाई। मैं एक चीज़ कहना चाहता था लास्ट में मिकाइल अब्दुल्ला और इमरान कियानी को अगर आप बेंच करते हैं तो ज़रा जल्दी ले आना नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज।